नमस्ते। मेरा नाम है अनीश और चलिए एक बार शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर का मैराथन करवा रहा हूँ। स्पेशली फोकस्ड है ये मंडी और परिवहन आरक्षक के लिए। जो मंडी और परिवहन आरक्षक का पेपर है उसमें आपको पता है मंडी में 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। मंडी में क्या होगा, आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा वह किसका रहेगा, आपका कंप्यूटर का रहेगा। तो हम लोग सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं। एमसीक्यू हमारा बाई लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। जब आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है, जब आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूं। हम लोग जो आज टॉपिक करने वाले हैं, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वह टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर का एमसीक्यू। और क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं प्रिंटर का एमसीक्यू, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एमसीक्यू, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का। ये 3 टॉपिक आज हम लोग एमसीक्यू के थ्रू खत्म करेंगे। देखिए, जो आपका कथन कहने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके अभी जो रिसेंट बदले हुए पैटर्न के हिसाब से कथन कहने वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इस पार्ट से नहीं बनते हैं। आगे जब आएगा ना मेमोरी, आगे जब आएगा इंटरनेट, आगे जब ये सब क्वेश्चंस आएंगे तो उस साइड से कथन कहने वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। इस साइड का अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन ही रहते हैं और वही यूजुअली पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। चलिए, सेकेंड वीडियो है ये हमारा, है ना। सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय गणना करता है। तो आपको पता है कि भाई सीपीयू होता है, एक होता है सीपीयू जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अब इस सीपीयू के अंदर 3 चीज रहता है। एक रहता है एएलयू, एक रहता है सीयू, इसी के अंदर रहता है रजिस्टर, इसी के अंदर रहता है कैश। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, आपका रजिस्टर और कैश। यही चीज जो रहता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क रहता है। जितना भी चीज कंप्यूटर फॉलो करता है, जितना भी चीज कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, वह सब कुछ सीपीयू के थ्रू पार होता है। पूछ रहा है कि सीपीयू में कौन सा भाग गणितीय गणना करता है। तो वो जो भाग है जो गणितीय गणना करता है उसका नाम है एएलयू। एएलयू वाला भाग है जो सारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, सारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वह एएलयू करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। अब एएलयू हम लोग समझ लिए भैया, एएलयू किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर है एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। आपको समझना पड़ेगा कि एएलयू और सीयू में होता क्या है। एएलयू सिर्फ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, बाकी सब जो ऑपरेशंस है ना वो सब कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, एएलयू क्या करेगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल, जितना भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, कौन सा जो लॉजिकल ऑपरेशन है, सारा लॉजिकल ऑपरेशन जो आपका सीपीयू के अंदर रहता है वो कौन करेगा, एएलयू करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, विच बस कैरी द डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। कौन सा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ले जाता है। तो देखिए ये बस नहीं होता है,
ये जो बस हम लोग देखते हैं ये ऐसा कोई बस नहीं है। बस क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ वायर्स है, बहुत सारा अरेंजमेंट ऑफ वायर्स को हम लोग बस कहते हैं। हम बहुत सारे वायर्स रहते हैं जो हम लोग के सीपीयू से, कंप्यूटर के सीपीयू से अलग अलग पार्ट से जुड़ते हैं। बहुत सारे वायर्स रहते हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू से अलग अलग पार्ट ऑफ कंप्यूटर से जुड़ते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अलग अलग पार्ट ऑफ कंप्यूटर में जुड़ते हैं, वो होता है वायर्स। ठीक है, सॉरी, वो होता है वायर्स। तो वायर क्या हो रहा है, बोल रहा है कौन सा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ले जाता है, तो वो उसका नाम ही है डेटा ले जाएगा, तो क्या होगा, डेटा बस होगा। डेटा बस, बस क्या है, बस वो वाला बस नहीं, गाड़ी वाला बस नहीं है, ये बहुत सारे क्या रहते हैं, तार रहते हैं जो सीपीयू से अलग अलग पार्ट में जुड़े रहते हैं, जो मदरबोर्ड से अलग अलग पार्ट में जुड़े रहते हैं, वो होते हैं बस होते हैं। क्या होते हैं वो होते हैं बस। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ भैया, इसका आंसर हुआ डेटा बस। डेटा बस होता है, कौन सा बस है, डेटा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ले जाता है। डेटा बस सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ले जाता है। आप क्वेश्चन को मेरे साथ रटिए, आपके पास समय नहीं है, 60 दिन भी नहीं अच्छे से बचा हुआ है आपके एग्जाम को, मेरे साथ रटिए, मेरे साथ एमसीक्यू को पूरा खत्म कीजिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर वर्किंग होता है वेयर होगा, वेयर आर द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड व्हाइल कंप्यूटर वर्किंग। कंप्यूटर काम करते समय कंप्यूटर में निर्देश कहां जमा होता है। देखिए, कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल है, अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तो आपका मोबाइल भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर ही है। आपका मोबाइल क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है आपका मोबाइल, माइक्रो कंप्यूटर है, यही हम लोग कल पढ़े हैं। आपका मोबाइल क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल में कुछ भी चीज चल रहे हैं, आप गाना चला रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कॉल में बात कर रहे हैं, तो जो सारा डेटा है भाई, वो गाना भी तो एक तरह का डेटा है, एक मेमोरी है, एक मेमोरी है। क्या है ये, गाना जो चल रहा है वो भी तो कहीं है मेमोरी, वो मेमोरी है गाना। आप कोई कुछ चीज टेक्स्ट कर रहे हैं तो वो भी तो कुछ मेमोरी है, कुछ डेटा है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है। अब वो किस मेमोरी में स्टोर होता है, जो भी चीज कंप्यूटर के स्क्रीन में चलता है वह स्टोर होता है रैम में। जो भी चीज कंप्यूटर के स्क्रीन में चलता है वह स्टोर होता है रैम में। यह बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, जब मैं क्लास भी लेते रहता हूं तभी भी आपको बताता हूं कि रैम और रोम में फर्क क्या है। रैम एक ऐसा चीज है, आप जब भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो रैम बोलते हो कि 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। जितना अच्छा रैम उतना मल्टीपल काम आपका मोबाइल एक साथ कर सकता है। जितना खराब रैम, आपका मोबाइल मल्टीपल काम एक साथ नहीं कर पाएगा। अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हैं तो ज्यादा रैम वाला मोबाइल लीजिए, लेकिन अगर आप हाई एंड गेमिंग नहीं करते हैं, सिर्फ फोन लगाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप अगर गाना मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो आप 4 GB का रैम लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो रैम क्या होता है, जो भी मोबाइल में के स्क्रीन में चलते रहता है चीजें, आप गाना चला रहे हैं, आप वीडियो चला रहे हैं, आप फोन में बात कर रहे हैं, सब कुछ किसमें होगा, रैम में होगा। रैम मेमोरी में स्टोर होके उसमें कुछ भी चीज जो होगा वह प्रोसेसिंग होगा। तो दुनिया का सारा चीज प्रोसेसिंग, अगर वो प्रोसेसिंग होता है तो पहले कहां स्टोर होता है, रैम की मेमोरी में स्टोर होता है। तो वही चीज बोला जा रहा है, काम करते समय कंप्यूटर में निर्देश कहां जमा होता है, तो कार्य करते समय या काम करते समय कंप्यूटर में निर्देश रैम में जमा होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। देखिए, जो कंप्यूटर की स्पीड रहती है, कंप्यूटर की स्पीड नहीं रहती है, जो प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है ना, उसको नापते हैं हम लोग। कई बार उसको कंप्यूटर की स्पीड बोल दिया। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, जो कंप्यूटर की गति है वो असली में कंप्यूटर की गति नहीं होती है, वह प्रोसेसिंग की गति होती है। जो प्रोसेसिंग की गति है ना, वो हमेशा किस में नापी जाती है, हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। हर्ट्ज या गीगा
हर्ट्ज में। ये हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। आपका सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स या मेगा फ्लॉप्स में नापते हैं। जो नॉर्मल आपका कंप्यूटर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसको कहते हैं हम लोग, कल ही बताया हूं, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की गति आपका हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में नापते हैं, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गति फ्लॉप्स या मेगा फ्लॉप्स में नापा जाता है। मेरे साथ याद करते हुए चलना है आपको। बिल्कुल अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या बचा है, क्या है भैया? फिफ्थ क्वेश्चन आपका गीगाहर्ट्ज। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है भैया? तैयारी करना है। अगर आपको एग्जाम की तैयारी आपकी हो चुकी है, नहीं भी हुई है, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट से आपको समझ में आता है कि कैसे कैसे कहां कौन कौन सा मेरा पार्ट बचा हुआ है प्रिपरेशन का, कैसे मेरे को एग्जाम में अप्रोच करना है, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे मेरे को सिली मिस्टेक से बचना है। बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, उस सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा, बदलते पैटर्न के हिसाब से हम लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपका टेस्ट। टेस्ट में क्या है भैया? हमारा अलग अलग टेस्ट है। 8 फरवरी को टेस्ट हो चुका है। इस टेस्ट का प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल में अपलोड कर चुका हूं। प्रॉपर कूट वाले क्वेश्चन, आपके 20 से 25 तो कूट वाले क्वेश्चन ही पूछा हूं, उसमें कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, बहुत सारे वैसे क्वेश्चन पूछा हूं कि आप वैसे क्वेश्चन से यूज्ड हो जाइए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर इसी चैनल में वो वीडियो अपलोड है। टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, फ्री कंप्यूटर टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो इसी चैनल में अपलोडेड है। आप इसी टेस्ट से डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग जो टेस्ट, हमारी जो संस्था टेस्ट पूछ रही है, उसका लेवल क्या है। आप जाके पढ़िए, आप जाके सॉल्व करके देखिए, ठीक है। उस टेस्ट को, फ्री टेस्ट है, जाइए CGPSC नॉलेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड टेस्ट हमारा 15 फरवरी को है, जो हिंदी का टेस्ट है। थर्ड टेस्ट 22 फरवरी को, भारत का सामान्य ज्ञान। ये टेस्ट है, अगर आपको ये टेस्ट लेना है तो ऑनलाइन सिर्फ 99 रुपए में है, और ऑफलाइन अगर आप आके यहां पे आके टेस्ट दे सकते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का। तो वो है 799 रुपए, ठीक है। ये टेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तो मेरा तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, तो हमारा प्रॉपर एक बैच भी चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर मंडी का बैच चल रहा है। आप मंडी का बैच भी ले सकते हो। कैसा बैच चल रहा है मंडी का? 5 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ था। प्रॉपर इसमें क्लासेस चल रही है। हर घंटा, हर दिन 3, साढ़े 3, 4 घंटे की क्लासेस होती है, जहां पे आपको मैथ्स प्रैक्टिस कराया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, रीजनिंग कराया जा रहा है, कंप्यूटर कराया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। तो उसके लिए अगर आपको क्लास लेनी है तो हमारी 5 जनवरी से बैच चालू हो चुकी है, और इसका जो फीस है, आपका जो बैच का फीस है, वह है आपका ऑफलाइन 2499, सामने आ गई, हमारे सामने आके बैठी है रायपुर सेंटर में, और ऑनलाइन है 1499 है। अगर आप परिवहन का तैयारी करना चाहते हैं तो मंडी और परिवहन लगभग सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों बैच एक साथ हम चला रहे हैं, ठीक है। उसका भी फीस लगभग समान है। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे आप फोन लगाइए और पूछ सकते हैं, कोई अगर आपको परेशानी हो रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। कौन सी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की सभी गतिविधियों को समन्वय करती है? तो कौन सी ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर सिस्टम की सभी गतिविधियों को समन्वय करती है? मैं आपको पहले भी बताया था, वो जो यूनिट है वह क्या है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को समन्वय करती है, वो होती है कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स कंप्यूटर की सभी गतिविधियों की समन्वय करती है, सभी गतिविधियों की कोऑर्डिनेशन करती है, वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सेट ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। विभिन्न घटकों को जोड़ने वाले तारों के सेट को क्या कहा जाता है? अभी 1, 2, 3 क्वेश्चन पहले मैं आपको यह समझाया हूं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा फोकस मेरी बातों में रखिए, ध्यान दीजिए। तो सेट ऑफ वायर्स क्या है? वह होता है बस होता है। एक सेट ऑफ वायर होती है, बहुत सारे तारे रहती हैं, इस बहुत सारे तारे जो अलग अलग भागों से कंप्यूटर में जुड़ी रहती हैं, वो होती है बस होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बस कहते हैं। विभिन्न घटकों को जोड़ने वाले तारों के सेट को क्या कहते हैं हम लोग? बस कहते हैं। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी किसके किसके बीच में स्थित होती है? तो कैश मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच में। जो कैश मेमोरी स्थित होती है वह कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में होती है आपका क्या? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी देखिए मेमोरी अलग अलग तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। मैं क्या बोला? मेमोरी अलग अलग तरह की होती है कंप्यूटर के अंदर। एक होती है प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर वह दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। एक होती है द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसका काम है पी से प्राइमरी, पी से प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, पी से प्राइमरी, पी से प्रोसेसिंग। जो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है वह प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है एस से सेकेंडरी, एस से स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या रहता है? स्टोरेज रहता है, भंडारण रहता है। क्या रहता है? सेकेंडरी मेमोरी का काम रहता है स्टोरेज। पी से प्राइमरी, पी से प्रोसेसिंग। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या रहता है? स्टोरेज रहता है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? जो कंप्यूटर जब आप खरीदते हैं ना तो उसके साथ आती है, कंप्यूटर के साथ रैम रोम, वह कंप्यूटर के साथ आती है कैश रजिस्टर। आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ता है। सेकेंडरी मेमोरी यूजुअली, ज्यादातर सेकेंडरी मेमोरी आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, वो सिर्फ भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए काम आती है। प्राइमरी मेमोरी जो रहती है वह महंगी रहती है, बहुत महंगी रहती है। आपकी कंप्यूटर में जो कॉस्ट रहता है जब आप मोबाइल खरीदते हैं या आप वो खरीदते हैं, कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप मोबाइल खरीदेंगे ना तो 4 GB रैम का मोबाइल का कुछ कम कॉस्ट होगा, 6 GB रैम का मोबाइल का ज्यादा कॉस्ट होगा। रीजन क्या होता है? मेमोरी का कॉस्ट रहता है। प्राइमरी मेमोरी महंगी रहती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती रहती है। प्राइमरी मेमोरी तेज रहती है, सेकेंडरी मेमोरी कम तेज रहती है। क्यों तेज रहती है? हम चाहते हैं कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग का काम है चुटकियों में हो जाए। कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग का काम है किसमें हो जाए? चुटकियों में हो जाए। और भंडारण में तो भाई धीरे भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी तेज रहती है, सेकेंडरी मेमोरी धीरे रहती है। प्राइमरी मेमोरी महंगी रहती है, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती रहती है। भंडारण क्षमता सेकेंडरी की ज्यादा होती है, प्राइमरी की कम होती है, क्योंकि इसका काम भंडारण नहीं है, इसका काम क्या है? आपका प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग करना। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या होता है? रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, ये सब क्या है? आपकी प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सीडी, डीवीडी, एचवीडी, ठीक है, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। याद हुआ? साथ में याद करते हुए चलना है बॉस, बहुत जरूरी है। अगर आप साथ मेरे साथ याद करते हुए नहीं चल रहे हो तो ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। जब हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो होता है इनपुट डिवाइस। जब हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं और जिस चीज से कंप्यूटर से डेटा बाहर निकलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, हाँ स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड यूजुअली हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन की। एक कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती है? तो कीबोर्ड को अगर आप ध्यान देंगे तो कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती है? अगर आप कीबोर्ड को ध्यान देंगे, ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है? दिख रहा है ना? कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन की होती है। कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है। चलिए ठीक है,
विच डिवाइस इज यूज टू प्ले गेम्स ऑफ कंप्यूटर, जब हम लोग कौन से कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है। तो हम लोग गेम खेलेंगे तो हम लोग क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। गेम खेलेंगे तो खुशी मिलेगी, खुशी इज इक्वल टू जॉय, जॉय इज इक्वल टू जॉयस्टिक। ठीक है, तो गेम खेलेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। तो जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है, कुछ इस तरह का डिवाइस होता है जॉयस्टिक, कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, और एक ऐसे करके भी इसमें बहुत सारे बटन्स रहते हैं। तो जॉयस्टिक एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं हमको खुशी मिलती है, इसलिए जॉयस्टिक नाम है उसका, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक गेम, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे। ठीक है, विच डिवाइस अलाउ यू टू पुट फिजिकल फोटो इन कंप्यूटर, कौन सा डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर में भौतिक फोटो डालने की अनुमति देता है। ये जो डिवाइस है, जब आप कंप्यूटर में कोई भौतिक फोटो डाल रहे हैं, कोई फिजिकल फोटो डाल रहे हैं, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है स्कैनर। आप स्कैन करते हैं कुछ भी चीज, कोई भी आपका कागज है उसको स्कैन कर दीजिए, जब आप स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर में उसकी फोटो आ जाएगी। तो ये क्या है, स्कैनर है। क्या है ये है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा। ठीक है, माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी एक माइक्रोफोन है, मैं मुंह से बोल रहा हूं, डेटा इसके अंदर जा रहा है, मुंह से बोल रहा हूं, डेटा इसके अंदर जा रहा है और आपके कानों तक सुनाई दे रहा है। तो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जब डेटा अंदर जाएगा तो वो इनपुट डिवाइस होगा, जब डेटा बाहर जाएगा वो आउटपुट डिवाइस होगा। तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन मतलब माइक, माइक क्या है, एक माइक्रोफोन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड्स। अब देखिए, बार कोड रीड करने के लिए, बार कोड को रीड करने के लिए नाम ही होगा बार कोड रीडर। अगेन ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, इनपुट डिवाइस। बार कोड का जो बाहर वाला चीज है, जो भी डेटा है बार कोड को, उसको आपको रीड करना है, बाहर की चीज को आपको अंदर घुसानी है। तो ये क्या होगा, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड पढ़ने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है, बार कोड पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है, बार कोड पढ़ने के लिए, बार कोड पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग होता है। बार कोड पढ़ने के किसका उपयोग होता है, बार कोड रीडर का उपयोग होता है। चलिए बाकी सबका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बाकी सबका फुल फॉर्म OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल, OMR क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है ना, ये सारे के सारे क्या है, आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। साथ ही साथ मेरे साथ आप याद करते हुए चलिए कि हाँ भाई, ये चारों के चारों क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंटर यूजेस ड्राई इंक और टोनर, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सूखी स्याही या टोनर का इस्तेमाल करता है। तो ये जो प्रिंटर है, ये है सूखी स्याही या टोनर का इस्तेमाल करने वाला, इसका नाम है लेजर प्रिंटर। क्या है इस प्रिंटर का नाम, इस प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। अब थोड़ा सा हम लोग प्रिंटर के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि प्रिंटर की बात आ गई तो प्रिंटर किस प्रकार की होती है, कैसे कैसे प्रिंटर होते हैं, क्या क्या होता है, प्रिंटर की पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। जब ये कहानी पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपकी प्रिंटर खत्म हो जाएगी। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैं प्रिंटर की, यहीं पास आपकी खत्म करता हूं। देखिए प्रिंटर क्या करता है भाई, सबसे पहले प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर करता क्या है, जो आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको प्रिंट करता है, मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको बाहर निकालता है। जो कंप्यूटर के अंदर डेटा है वो सॉफ्ट डेटा है। सॉफ्ट डेटा मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, आप कंप्यूटर के स्क्रीन को छू पाएंगे, उस डेटा को छू नहीं पाएंगे। तो सॉफ्ट डेटा को प्रिंट करके आप उस पेज को छू पाएंगे, तो सॉफ्ट डेटा को हार्ड डेटा में कन्वर्ट करता है। जो प्रिंटर रहता है वह सॉफ्ट डेटा को हार्ड डेटा में कन्वर्ट करता है। जो प्रिंटर रहता है वह कंप्यूटर से किस पोर्ट से जुड़ा रहता है, जो प्रिंटर रहता है वह कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट से जुड़ा रहता है। पोर्ट अलग अलग प्रकार का रहता है, यूएसबी पोर्ट रहता है, सीरियल पोर्ट रहता है, लेकिन एक पोर्ट रहता है पैरेलल पोर्ट। जो कंप्यूटर रहता है वह प्रिंटर से पैरेलल पोर्ट से, जो प्रिंटर रहता है वह कंप्यूटर से किससे जुड़ा रहता है, पैरेलल पैरेलल पोर्ट से। तीन चीज हुआ, प्रिंटर की कहानी इतनी ही होती है समाप्त। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में ना हम लोग प्रिंटर को अलग अलग तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बताना है, प्रिंटर की जो हम लोग वो नापते हैं, क्या नापते हैं, प्रिंटर का आपका प्रिंटिंग कैपेसिटी, जो प्रिंटिंग कैपेसिटी नापते हैं उसमें डीपीआई में नापते हैं। डीपीआई, डीपीआई क्या होता है, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है हम लोग कैसे नापते हैं, डॉट्स पर इंच से नापते हैं। इतना रटाया, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट डेटा को हार्ड डेटा में कन्वर्ट करता है, पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, वो डीपीआई होता है, डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की प्रिंटिंग आपका कैपेसिटी को हम लोग प्रिंटिंग की वो क्षमता को कैसे नापते हैं, डॉट्स पर इंच में नापते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग की क्वालिटी को। ठीक है, अब देखिए हम इतना समझ गए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का टाइप्स कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए जब भी हम लोग प्रिंटर की टाइप्स हम लोग की बात करते हैं, हम लोग प्रिंटर की टाइप्स की बात करते हैं, तो हम लोग दो तरह से प्रिंटर को डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिंट करने का तरीका, आप कागज में उसको कुछ भी चीज प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में, इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है इंपैक्ट, क्या हो रहा है भाई, इंपैक्ट, कलर क्यों इसका चेंज नहीं हो रहा है, इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या होता है नॉन इंपैक्ट। मैं क्या बोला, प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से हम लोग देखते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, जब वो इंपैक्ट करके कागज में ठक 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 मार के प्रिंट करता है, इंपैक्ट करके प्रिंट करता है, तो वो कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर। वह जब कागज में मार के प्रिंट नहीं करता है, दूर से ही इंक या स्याही फेंक के प्रिंट करता है, तो वह कहलाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जब वो कागज में ऐसे ठक ठक मार मार के प्रिंट करेगा तो वो कहलाएगा इंपैक्ट प्रिंटर। जब वो कागज में दूर से ही स्याही फेंक के प्रिंट करेगा तो वो कहलाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में अगर आप ध्यान देंगे, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में अगर ध्यान देंगे आप, तो इंपैक्ट प्रिंटर का ना एग्जांपल पूछता है। इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स में क्या क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स में क्या क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स में जो पहला एग्जांपल है वो है आपका डॉट, जो पहला एग्जांपल है वो क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा बैंड प्रिंटर। चौथा ड्रम प्रिंटर। पांचवा
चेन प्रिंटर। ये सब किसके एग्जांपल है? आपके इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है भैया? लेजर, सेकंड थर्मल, थर्ड इंकजेट। ठीक है, लेजर, थर्मल, इंकजेट। मैं क्या बोला? प्रिंटर को प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, बैंड, चेन, ड्रम, और प्रिंट करने के ये प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, बैंड, ड्रम और चेन। नॉन इंपैक्ट में लेजर, थर्मल और इंकजेट होता है। ये होता है प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से। जब वो आपका क्या करेगा, इंपैक्ट कागज में मार मार के प्रिंट करेगा तो वो कहलाएगा इंपैक्ट प्रिंटर। जब दूर से ही प्रिंट कर देगा तो वो कहलाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब एक और तरीका है प्रिंटर को क्लासिफाई करने का। एक और तरीका होता है, आप वो कैसे प्रिंट करता है। ये हो गया प्रिंट करने का तरीका के हिसाब से। एक होता है प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से। जो प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से हम लोग प्रिंटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंट करने का तरीका। ये क्या हो गया? प्रिंट करने का तरीका। प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से हम लोग क्या बना दिए? हम लोग इसको बता दिए हैं आपका कि प्रिंट करने के तरीके के हिसाब से चाहे वो आपका इंपैक्ट करके प्रिंट करे या बिना इंपैक्ट करके प्रिंट करे। अब प्रिंट करने के क्षमता के हिसाब से, प्रिंट करने की कैपेसिटी के हिसाब से, अगर वो एक सेकेंड में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर। अगर वो एक मिनट में एक लाइन प्रिंट करे तो उसको कहते हैं हम लोग लाइन प्रिंटर। अगर वो एक मिनट में एक पेज प्रिंट करे तो उसको कहेंगे हम लोग पेज प्रिंटर। ठीक है, क्या बोला? अगर वो एक सेकेंड में एक कैरेक्टर प्रिंट करे तो उसको कहेंगे हम कैरेक्टर प्रिंटर। अगर वो एक मिनट में एक लाइन प्रिंट कर दे तो कहलाएगा लाइन प्रिंटर। अगर वो एक मिनट में एक पूरा पेज प्रिंट कर दे तो उसको कहलाएगा वो पेज प्रिंटर। एग्जाम्पल किसका किसका है? अब देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है? डेजीविल। ये देखिए, ये वाला डेजीविल, ये क्या है? डेजीविल, ये है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, सी लिख दे रहा हूं मैं। और क्या है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या है? इसको भी सी लिख दे रहा हूं मैं, डॉट मैट्रिक्स। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? आपके कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, अब लाइन आपका एक और कैरेक्टर प्रिंटर होता है थर्मल। तो थर्मल क्या है आपका? ये जो थर्मल है ये भी क्या है? एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है। अब लाइन प्रिंटर को मैं अलग उससे लिखता हूं। ये हुआ आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर को आप देखिएगा तो लाइन प्रिंटर में हम लोग देखते हैं लाइन प्रिंटर को। लाइन प्रिंटर होता है आपका, पहला होता है आपका इंक जेट। पहला क्या बोला मैं आपको? इंक जेट। सेकेंड बी बैंड, चेन, ड्रम। तो आपका जो बैंड और चेन और ड्रम है, मतलब ये क्या है? आपका लाइन प्रिंटर है। ये भी क्या है? लाइन प्रिंटर है। ये भी क्या है? लाइन प्रिंटर। बैंड, चेन, ड्रम, BCD, बैंड, चेन, ड्रम, और ये भी क्या है? ये लाइन प्रिंटर है। फिर अकेला जो आपका एक प्रिंटर बच जाता है, अकेला प्रिंटर जो आपका बच जाता है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। जो अकेला प्रिंटर आपका बच जाता है वो क्या हो गया? आपका पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर कौन है भैया? पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर ये है लेजर। जो लेजर प्रिंटर है ये क्या है? आपका पेज प्रिंटर है। इस तरह से प्रिंटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, प्रिंट करने की क्षमता के हिसाब से एक मिनट एक सेकेंड में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा तो डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल। एक मिनट में एक लाइन प्रिंट करेगा तो इंकजेट, बैंड, चेन, ड्रम। एक मिनट में एक पेज प्रिंट करेगा तो लेजर प्रिंटर कहलाएगा। प्रिंट करने का तरीके के हिसाब से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट करके प्रिंट करेगा, हथौड़े से ठक ठक मार के प्रिंट करेगा तो होगा डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, बैंड, चेन, ड्रम। अगर बिना इंपैक्ट किए दूर से ही आपका स्याही फेंक के प्रिंट करेगा तो लेजर, थर्मल, इंकजेट। ठीक है, समझ में आया? प्रिंटर की इतनी ही कहानी। इतने से ही इतने बार क्वेश्चन आ चुका है PYQ, इतने बार की जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और खास करना मैं एक चीज देखा हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद पढ़ा हूं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा हूं मैं प्रीवियस ईयर में, तो उसमें भी इन सब प्रिंटर में भी ना जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, विच प्रिंटर हैज ड्राई इंक, कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही होती है? तो ये जो लेजर प्रिंटर होता है ना, लेजर प्रिंटर, इसमें सूखी स्याही होती है। लेजर प्रिंटर होता है, इसमें सूखी स्याही होती है। लेजर प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही होती है। पूछेगा कौन से प्रिंटर में गीली स्याही होती है? तो इंकजेट में गीली स्याही होती है। जो आपका पिचकारी है ना, पिचकारी, वो इंकजेट प्रिंटर जैसा काम करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपका इसमें रिबन लगे रहता है, स्याही का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इसमें स्याही नहीं रहती है, कागज को हम लोग थर्मल की जगह से हीट के कारण गर्म करते हैं और कागज काला काला हो जाता है और उसको हम लोग वैसे ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे नापती है? कैसे नापते हैं? डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे नापते हैं हम लोग? डॉट्स पर इंच में नापते हैं। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता। चले आगे बढ़े। विच प्रिंटर हैज इज वेरी नॉइजी, ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंटर आपका कागज में क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा, वो बहुत नॉइजी प्रिंटर कहलाएगा। तो इंपैक्ट, इसमें कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बहुत नॉइजी रहता है, बहुत क्या हल्ला करता है, ये बहुत शोर करता है। तो शोर करने वाला प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। चलिए, विच डिवाइस इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अच्छा डिवाइस, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पूछेगा बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग कौन करता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग कौन करता है? और आपके पास ऑप्शन में लेजर होगा, इंकजेट होगा, प्लॉटर होगा। तो आंसर को आपको प्लॉटर लेना है। ठीक है, तब आंसर प्लॉटर लेना है। अगर ऑप्शन में प्लॉटर नहीं है और दुनिया का सारा प्रिंटर है तो लेजर आंसर लेना है। बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग, अगर प्लॉटर ऑप्शन में नहीं है तो प्लॉटर लेंगे। ठीक है, अगर प्लॉटर ऑप्शन में है तो प्लॉटर लेंगे, अगर प्लॉटर ऑप्शन में नहीं है तो लेजर लेंगे, है ना, याद रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग पूछेगा बड़े बड़े निर्माण के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए प्रिंटिंग के लिए, बड़े बड़े आपका सिटी का निर्माण के लिए जो प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? बड़े बड़े पोस्टर के लिए हम लोग कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? तो बड़े बड़े पोस्टर के लिए हम लोग हमेशा कौन सा वो प्रिंट करने के डिवाइस यूज करते हैं? तो वो कहलाता है प्लॉटर। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग हो जाएगा, या आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है? आपका प्लॉटर है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, निम्न में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंकजेट प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग करता है? तो इंकजेट के प्रिंटर में ना कार्टिज रहता है जिसमें हम लोग इंक स्टोर करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में प्रॉपर एक कार्टिज रहता है, CMYK इंक हम लोग स्टोर करते हैं। इसमें CMYK 4 इंक का कलर रहता है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या रहता है? कार्टिज रहता है, कार्टिज रहता है जिसमें हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर कार्टिज में आपकी सूखी नहीं गीली स्याही इस्तेमाल होती है। वेट इंक, सूखी स्याही नहीं गीली स्याही इस्तेमाल होती है। कार्टिज के अंदर, इसके अंदर स्याही डले रहता है, कार्टिज के अंदर 4 बॉटल रहता है, उसमें स्याही रहता है और उसी का इस्तेमाल करता है आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, चलिए,
विच प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब पूछ रहा है कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, तो कौन नाम ही है उसका कैरेक्टर प्रिंटर। जब एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर। एग्जांपल क्या है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल एग्जांपल है आपका कैरेक्टर प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर आर कॉमनली यूज फॉर, कहाँ यूज होता है, देखिए थर्मल प्रिंटर में क्या होता है बताऊं, हम लोग, आप एटीएम में से कभी पैसा निकाले हो, एटीएम से पैसा निकालोगे, जो जो पैसा निकाल के जो रिसिप्ट आता है ना, उसको छू के देखिएगा, बहुत सॉफ्ट कोमल सा रहता है, ठीक है। तो वो पेज ना कुछ अलग तरह का पेज रहता है। अब वो क्या पेज रहता है भाई, उस पेज में ना, उस पेज में क्या कर देते हैं हम लोग, मोम से लेप लगा देते हैं। अब मोम का लेप लगा दिया उस पेज में, अब हम लोग क्या करते हैं, समझिए लाइट से, लाइट के गर्मी से उसमें प्रिंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, गर्म करते हैं, ANISH। क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक पेज है, एक पेज है, इस पेज में मैं मोम का क्या लगा दिया, परत लगा दिया, मोम का परत, मोम का परत क्या कर दिया हमें, इस पेज में मोम का, एक मोम का परत लगा दिया हूं। जब मैं इस पेज में एक मोम का परत लगा देता हूं, और तब जब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा बताऊं, हीट डालूंगा, थर्मल मतलब हीट होता है। अब हीट से मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, प्रिंट करके, मतलब थर्मल क्या होगा, एक समझिए लेजर डाल दिया और लेजर से प्रिंट करूंगा, ANISH। जब हीट होगा, दूर से हीट फेंकूंगा और प्रिंट करूंगा, तो ये जो आपका ये जो मोम है, ये मोम जल जाएगा, ये मोम जल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रिंटिंग जब हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल का इस्तेमाल करते हैं, ऊष्मा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल प्रिंटर कहलाता है, थर्मल प्रिंटर। और ये थर्मल प्रिंटर कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल होता है आपका कहाँ इस्तेमाल होता है, आपका एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन पूछ रहा है थर्मल प्रिंटर आमतौर पर कहाँ उपयोग होता है, तो कहाँ उपयोग होता है, आपका एटीएम मशीन में थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। एटीएम मशीन में जो रेसिप्ट निकलता है, वह रेसिप्ट थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होता है, रिसीट कहते हैं उसको असली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। Which one of the following is both an input and output device? इनपुट भी है, आउटपुट भी है। देखिए मैं इसमें कर रहा हूं, इनपुट भी कर रहा हूं, अगर मैं ये टच स्क्रीन में इनपुट भी कर रहा हूं, और जो चीज मैं इनपुट कर रहा हूं वो आपको बाहर दिख भी रहा है। इसी टच स्क्रीन में मैं हाथ से कुछ चीज लिख रहा हूं, वही इनपुट कर रहा हूं, और जो इनपुट कर रहा हूं वो आपको बाहर दिख भी रहा है। तो जो टच स्क्रीन होता है वह इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। जो टच स्क्रीन होता है वह इनपुट डिवाइस भी होता है, और क्या होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, टच स्क्रीन। तो ध्यान दीजिएगा, जो टच स्क्रीन होता है क्या होता है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। USB स्टैंड फॉर, USB पेन ड्राइव को USB कहते हैं। USB स्टैंड फॉर, USB पेन ड्राइव में USB पोर्ट में डालते हैं, लेकिन पेन ड्राइव को ऐसे नॉर्मल टर्म में आजकल USB भी बोलते हैं, लेकिन पेन ड्राइव को जिस पोर्ट में घुसाते हैं उस पोर्ट को USB कहते हैं। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल, कहां पे लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी मेमोरी गैर वाष्पीय स्थायी मेमोरी है। देखिए दो तरह की मेमोरी होती है, जो स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है, उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जो मेमोरी आपकी जब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वो उड़ गई, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया और वो उड़ गई, तो वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जिस मेमोरी में कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद, मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद भी नहीं उड़ती है, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी। तो जितना भी मेमोरी, जैसे अगर आप गाना चला रहे हैं, आपका मोबाइल नीचे गिरा, बैटरी बाहर हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और जब आप वापस चालू किए तो गाना चल नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि वो गाना किस में चलेगा, कुछ भी चीज चलता है वो किस में चलता है, मैं आपको बताया था रैम में। तो रैम क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जो उड़ जाती है वह कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो नहीं उड़ती है, जैसे कि जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ किए, फिर जब चालू किए, तो वीवो का मोबाइल तो वीवो बन के आया, जितने बार स्विच ऑफ कर रहे हैं, जितने बार चालू कर रहे हैं, वीवो का मोबाइल बन के आ रहा है। वॉलपेपर, हमेशा वॉलपेपर लगा हुआ रह रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ स्टोर हो रही है, आपके रोम में स्टोर हो रही है, जहां पे चीजें उड़ती नहीं है। तो जो चीज नहीं उड़ती उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जो चीज उड़ जाती है उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो रोम है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वह क्या होती है, वह नहीं उड़ती है,
ठीक है, वो नहीं उड़ती है। चलिए, व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड? जो मेन सर्किट बोर्ड है ना कंप्यूटर का, मेन सर्किट बोर्ड, जहां पे लगभग कंप्यूटर का सारा चीज ही कनेक्टेड रहता है। जो मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, जहां पे कंप्यूटर का सारा लगभग सारा चीज ही कनेक्टेड रहता है, रैम कनेक्टेड रहता है, मेमोरी स्लॉट कनेक्टेड रहता है, आपका चार्जिंग स्लॉट कनेक्टेड रहता है, तो पेन ड्राइव का स्लॉट भी इसी में रहता है। तो ये जो मेन सर्किट बोर्ड है जिससे पूरी दुनिया का चीज, कंप्यूटर की पूरी दुनिया का चीज कनेक्टेड है, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है। मेन जो चीज रहता है कंप्यूटर में, यूजुअली मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो आप, यूजुअली मदरबोर्ड पहले नहीं बनता था, अब तो मदरबोर्ड भी बनने लगा है। मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपका कंप्यूटर लगभग खराब ही हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो मदरबोर्ड ही मेन चीज रहता है, इसी से सारा चीज कनेक्टेड रहता है। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो जो मेन सर्किट बोर्ड रहता है कंप्यूटर का, जिसमें सारा चीज ही लगे रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? मदर बोर्ड। क्या कहेंगे हम लोग? मदर बोर्ड कहेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, which port is used to connect a monitor to CPU? मॉनिटर CPU से, कंप्यूटर का जो मॉनिटर रहता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर रहता है वो CPU से कैसे जुड़ता है? जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वह CPU से किस पोर्ट से जुड़ता है? तो वो जो की पोर्ट है वो है, उसका नाम है VGA और HDMI। HDMI और VGA का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सब कुछ मैं ही क्यों बताऊं, जब आप कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो। तो VGA का फुल फॉर्म और HDMI का फुल फॉर्म आप मुझे किस में बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। कमेंट में फुल फॉर्म कहाँ बताइएगा आप मुझे? कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्सल आर एसोसिएटेड विथ, पिक्सल किससे संबंधित है? देखिए, पिक्सल एक इमेज से संबंधित है। पिक्सल कैसे पहचानते हैं? आप अपना मोबाइल का कोई भी इमेज लीजिए और उसको जूम कीजिए। जूम करेंगे ना, जूम करेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा जूम करेंगे ना तो छोटे छोटे डिब्बे दिखेंगे। यही जो छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं यही पिक्सल होते हैं। कोई भी इमेज लीजिए, उसको जितना ज़्यादा जूम कर सकते कीजिए, फिर वो इमेज में ना छोटे छोटे डिब्बे दिखने लगेंगे। वही जो छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं वो होते हैं पिक्सल। तो पिक्सल एक तो इमेज से एसोसिएटेड है, एक पिक्सल स्क्रीन से एसोसिएटेड है। जब आप मोबाइल खरीदते हैं ना, यूजुअली टीवी खरीदते हैं तो उसमें पिक्सल रहता है कि इसमें इतना पिक्सल है, इसमें इतना पिक्सल है, मतलब यूजुअली स्क्रीन से एसोसिएटेड रहता है पिक्सल। तो पिक्सल किससे एसोसिएटेड है? स्क्रीन रेजोल्यूशन से। स्क्रीन की रेजोल्यूशन से एसोसिएटेड है पिक्सल। तो पिक्सल एक इमेज से एसोसिएटेड है और दूसरा स्क्रीन की रेजोल्यूशन से एसोसिएटेड होता है, पिक्सल होता है। चलिए, which device is used for MICR? MICR उपयोग के लिए किस डिवाइस के लिए? Which device is used for MICR का उपयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है? किस डिवाइस नहीं, किस संस्था होगा? प्रश्न गलत है, संस्था, ठीक है। अच्छा, ये हिंदी हो गया। इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश वाला हिंदी में लिखा गया, हिंदी वाला इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है। कौन सी संस्था MICR का इस्तेमाल करती है? MICR का इस्तेमाल करती है बैंक। बैंक में जो आपका बैंक चेक रहता है ना, उसमें जो नंबर लिखा रहता है वह मैग्नेटिक तरीके से लिखा रहता है। उसी मैग्नेटिक नंबर को पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बैंक के चेक का जो नंबर रहता है उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है आपका MICR, है ना, MICR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, जिस पार्ट कंप्यूटर का जो पार्ट हम छू सकते हैं वह होता है हार्डवेयर, और जिस पार्ट को आप छू नहीं सकते, इंस्टाग्राम का ऐप आप इंस्टॉल करते हो, आप इंस्टाग्राम को छू नहीं सकते हो, तो इंस्टाग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करते हो, आप फेसबुक को छू नहीं सकते, आप स्क्रीन छूते हो, तो फेसबुक क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो विच द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो भौतिक भाग है जिसको आप छू सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग हार्डवेयर, और जिस भाग
कंप्यूटर का जिसको आप छू नहीं पाते हैं वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो रहता है वह ही बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, प्रिंटर को आप छू सकते हैं, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, कंट्रोल प्लस पी, जैसे एडोब रीडर खोलिए, एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर है, फिर कंट्रोल प्लस पी दबाए, कंट्रोल प्लस पी भी जब दबा रहे हैं, ये सब चीज किस में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। जब आप कंट्रोल प्लस पी दबाए तो प्रिंटर प्रिंट करना चालू हो गया, तो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि हार्डवेयर को क्या काम करना है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें को सुनता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशनों के हिसाब से काम करता है। ये आपका पीवाईक्यू है कि हार्डवेयर किसकी निर्देश को फॉलो करता है, किसकी निर्देश को सुनता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। भौतिक भाग क्या होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, ये मालवेयर क्या है, मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। देखिए मालवेयर जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर घुसता है कोई ना कोई गलत कार्य करने के लिए, कंप्यूटर का डेटा डिलीट करने के लिए, कंप्यूटर का डेटा कॉपी करने के लिए, कंप्यूटर का डेटा चुराने के लिए, वो सब चीज कहलाता है मालवेयर। मालवेयर मलिशियस से आया है, मलिशियस एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है, मलिशियस मतलब खराब एक्टिविटी जो आपके कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करता है, वो सब कहलाता है आपका मालवेयर कहलाता है। समझ में आया रा बाबू, आवतानी की नहीं आवतानी? चलो थक गया भाई। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, क्या हो रहा है भाई, विच इज द, चल जा भैया, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? देखिए मैं आपको अभी बताया था कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब इस सेकेंडरी मेमोरी तो धीरे होती है, प्राइमरी मेमोरी तेज होती है सेकेंडरी मेमोरी से। अब इस प्राइमरी मेमोरी में भी जो सबसे तेज होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या क्या रहती है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। इस प्राइमरी मेमोरी में भी जो सबसे तेज, इन चारों में से जो सबसे तेज होता है वो होता है रजिस्टर, उसके बाद कैश। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर है। चलिए बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ठीक है, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस, है ना। बायोस जब हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं ना, तो सबसे पहले एक्टिव होता है बायोस। बायोस पर जब हम लोग कंप्यूटर को कब ऑन बटन चालू किए, इसको बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करना क्या कहते हैं, बूटिंग। चालू करना कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग, बूटिंग कहेंगे, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। जब हम लोग कंप्यूटर को चालू करेंगे तो सबसे जो पहले एक्टिव होता है बायोस। और बायोस क्या करता है, बायोस एक तरह का नर्स है। वो क्या करेगा, वो करेगा पोस्ट परफॉर्म करेगा, पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट। ये पोस्ट क्या है, यह पोस्ट जाकर ये बायोस नर्स है, ये सब कुछ चेक करेगा। अच्छा ये कंप्यूटर चालू कर रहा है, इसका स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं, स्पीकर को चेक करेगा, बुखार उखार तो नहीं स्पीकर को। फिर आपका उसका स्क्रीन चेक करेगा, स्क्रीन तो सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करेगा, उसको बुखार उखार तो है कि नहीं। ठीक है, आपका कीबोर्ड को चेक करेगा, कीबोर्ड तेरे को सब कुछ ठीक तो है, बुखार उखार तो नहीं है। अगर किसी को कोई काम नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो सबसे पहले बोलेगा बाबू देखो तुम्हारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा माउस काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी चीज खराब होगा तो सबसे पहले बायोस क्या एक मैसेज देगा कि तुम्हारा ये चीज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो कंप्यूटर को चालू कर देगा। बायोस का काम एक और है, बायोस जब हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब समझाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वह स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क में, जो एक सेकेंडरी डिवाइस है। जब
कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस उस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में अपलोड करता है। ये भी काम कौन करता है? बायोस करता है। ठीक है, ये भी काम कौन करता है? बायोस करता है। अब प्रश्न क्या पूछा है? बायोस कहाँ संग्रहित होता है? तो बायोस आपका रोम में संग्रहित होता है, रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होता है। कहाँ बायोस संग्रहित होता है? बायोस संग्रहित होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम में संग्रहित होता है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? V से वर्चुअल, D से डिस्प्ले, U से यूनिट। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहां है? कहां है भैया? ये है क्या? हाँ, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी, अभी बताया था हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जिसको हम लोग छू सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी जिसको हम लोग नहीं छू सकते। तो सॉफ्ट कॉपी डिजिटलाइज्ड आउटपुट ऑन अ स्क्रीन क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट ऑन अ पेपर, ये हार्ड कॉपी होगा। हार्ड कॉपी जो जिस चीज को, जैसे ये जो चीज है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये सॉफ्ट कॉपी है। अब इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, अपने हाथ में लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी हो जाएगा। विच डिवाइस ट्रांसलेट कंप्यूटर सिग्नल इनटू साउंड? कंप्यूटर के सिग्नल को साउंड में, कंप्यूटर कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिग्नल को ध्वनि में बदलता है? माइक। माइक माइक कंप्यूटर के सिग्नल को किस में बदलता है? आपका कंप्यूटर के सिग्नल को ध्वनि में बदलता है। माइक नहीं होगा, स्पीकर होगा, सॉरी स्पीकर। स्पीकर क्या होगा? कंप्यूटर के सिग्नल को किस में बदलेगा? ध्वनि में बदलेगा। ठीक है, चलिए। क्वार्टी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू, क्वार्टी का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? क्वार्टी होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में अगर आप ध्यान देंगे ना, कीबोर्ड में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला जो ये इसमें लिखा रहता है QWERTY, क्वार्टी लिखा रहता है। इसी कारण हम लोग इसको क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। जो सबसे ऊपर आपका जो इसमें बटन्स रहते हैं ना, सबसे ऊपर तो आपके वो रहते हैं फंक्शन की रहते हैं, फिर 1 2 3 4 रहता है। जब उसकी बात आती है, जब लेटर की बात आती है, तो सबसे ऊपर QWERTY लिखा रहता है। इसको क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड। कीबोर्ड में 104 बटन रहते हैं, 12 फंक्शन की रहते हैं। कीबोर्ड में 104 बटन रहते हैं और कितने फंक्शन की रहते हैं? 12 फंक्शन की रहते हैं। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूपीएस? यूपीएस का पहले फुल फॉर्म जानोगे तब फंक्शन समझ में आएगा। यूपीएस, यूपीएस सी नहीं लिखा है ना भैया, यूपीएस बस लिखा है। यूपीएससी होता तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता, लेकिन यूपीएस है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं आपके लिए ये पीडीएफ तैयार करने के लिए इसको बहुत देर से लिख रहा हूं। 38 क्वेश्चन, कल 50 क्वेश्चन लिखा, आज फिर कुछ 50 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूं। अचानक से लाइट गोल हो गया। कंप्यूटर तो कनेक्टेड था किससे? लाइट गोल हुआ, अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया। जब अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, वो जो चीज में लिखा था उसको मैं सेव भी नहीं कर पाया। नील बट्टे सन्नाटा, सब जीरो हो गया। जो चीज में कम से कम 50-60 पेज, 70-80 पेज लिखा था, सब जीरो हो गया, सब मिट गया। क्यों? अचानक से लाइट गोल हो गया। ठीक है, अब मैं इसी चीज से बचने के लिए अपने कंप्यूटर में लगा दिया यूपीएस। यूपीएस एक तरह का बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है। जैसे लाइट गोल हुआ ना, तो कंप्यूटर उस यूपीएस से काम करने लगा और वो टी बजने लगा। क्यों बजने लगा? कि भाई जल्दी जल्दी जो डेटा है तो उसको सेव कर ले कहीं पे। जैसे डेटा को आप सेव करते हैं, क्योंकि जब डेटा में आप काम कर रहे हैं तो आपके रैम में काम कर रहे हैं, रैम लाइट गोल होते ही उड़ जाता है। लेकिन जैसे आप डेटा को सेव करते हैं तो रैम से जाकर आपके सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो वो जैसे लाइट गोल होगा तो टी बजने लगेगा, यूपीएस बजने लगेगा कि वो एक हॉर्न बजाएगा, एक सायरन बजाएगा कि भाई जल्दी से अपने डेटा को सेव कर ले। जैसे आप अपने डेटा को सेव कर लेते हैं, फिर अगर आपका लाइट गोल भी हो जाए, यूपीएस भी बंद हो जाए, आपका जो डेटा रहेगा वो सेव रहेगा। तो यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर बैकअप प्रदान करता है। क्या करता है यूपीएस? पावर बैकअप प्रदान करता है। ये होता है आपका यूपीएस होता है। ठीक है, विच की इज नोन एज टॉगल की? टॉगल का मतलब क्या होता है? जो एक बार राइट चले लेफ्ट चले, उल्टा कर रहा है काम।
एक बार छोटा लिखा है फिर बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, तो होता टॉगल की। टॉगल की क्या है आपका, इन चारों में से कैप्स लॉक क्या है, एक टॉगल की है। एक बार कैप्स लॉक दबाएंगे तो बड़ा बड़ा लिखाएगा ANISH, फिर से कैप्स लॉक दबाएंगे तो छोटा लिखाएगा ANISH। ठीक है, ये है अनीश। कौन है, मैं हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है हमारा, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द वर्ड साइज रिफर्स टू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्ड साइज का अर्थ क्या होता है। एक सीपीयू एक बार में कितने बिट्स को संसाधित कर सकता है, एक सीपीयू एक बार में कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, उसका मतलब होता है वर्ड साइज। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। क्या है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द वर्ड साइज रिफर्स टू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्ड साइज का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्ड साइज का अर्थ होता है एक सीपीयू एक बार में कितने बिट्स को संसाधित कर सकता है, एक सीपीयू एक बार में कितने बिट्स को संसाधित कर सकता है, वह होता है वर्ड साइज। एक बार सीपीयू एक बार में कितने वर्ड्स को संसाधित कर सकता है, वो क्या कहलाता है, वर्ड साइज कहलाता है। आपका टोटल 40 क्वेश्चन था, मैं 40 क्वेश्चन करवा दिया हूं। अब मुझे आप बताइएगा कि ये जो मेरा मेहनत है कैसा लग रहा है आपको, और क्या इसमें बदलाव लाना है वो भी मुझे बताइए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, व्यू ज़्यादा बढ़ता है तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई सब लोग देख रहे हैं, मेरा मेहनत काम आ रहा है। लोग देख ही नहीं रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।